स्वागत सभी व्यूवर्स का। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है जो डाइकोट स्टेम है उसकी एनाटॉमी, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डाइकोम डाइकोट स्टेम, जो द्विबीजपत्री जो तना है उसकी जो आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी, उसका अध्ययन करेंगे हम। और यहाँ पे जो डाइकोट है वो लिया है अपने सनफ्लावर सूर्यमुखी है उसका जो प्लांट है, यानी कि उसकी जो तना है वही अपन ने एक प्रारूपिक डाइकोट स्टेम के रूप में किया है। तो यहाँ पर इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, वेस्कुलर बंडल एंड फिथ। तो इसको अपन अगर माइक्रोस्कोप में देखें, जो डाइकोट स्टेम है उसके टीएस को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे कि उसमें अपन को लगभग अपन को उसकी संरचना को 6 भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं अपन। सबसे जो बाहर का जो भाग है उसको अपन कहेंगे एपिडर्मिस। उसके अंदर रहेगा कॉर्टेक्स, जो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में विभेदित होगा। उसके नीचे रहेगा पेरिसाइकिल का भाग। उसके बाद में रहेगा मेडुलरी रेज। उसके बाद में रहेगी वेस्कुलर, जो बंडल होंगे वो 7 उत्तक हैं वो रहेंगे। और 7 उत्तक के बाद में जो अंदर का जो भाग है, सेंट्रल जो भाग है, वो बना रहेगा, पित्त का बना रहेगा। तो इन सभी जो हैं एक प्रारूपिक जो द्विबीजपत्री तना है उसमें ये 6 भागों में अपन डिवाइड करके उसको अध्ययन कर सकते हैं। अगर उसको अपन उसकी टीएस को लेके अगर अपन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करें तो ये भाग है हमें एक क्रम से बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो लिया गया सूरजमुखी यानी कि हेलियंथस एनस जो प्लांट है वो काम में लिया गया है, क्यों, जो कि एक द्विबीजपत्री पादप है, डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री पादप है ये। अब इसका जो अपन ये जो 6 भाग हैं इनका अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे और देखेंगे प्रत्येक भाग में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे जो बाहर की जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी और ये मल्टी सेलुलर होगी, यानी कि बहुकोशिकीय स्तर होगी। इसके अंदर एपिडर्मल स्टेम हेयर होंगे और जो कोशिकाएं होंगी वो लिविंग होंगी, बैरल शेप में होंगी और कॉम्पैक्टली यानी संघनित रूप से अरेंज्ड होंगी। उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। और ये कुछ में होती है स्टोमेटा होंगे जो कि इसके आदान प्रदान के लिए होंगे। बाहर की तरफ है थिक मोटी क्यूटिकल बनी होगी। और द एपिडर्मल मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड हीट लॉस। और जो बाहर जो स्टेम हेयर होंगे, यानी कि जो पादप जो हेयर्स बाहर निकले से निकले रहेंगे, वो क्या काम करते हैं, एक तो उसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे, सुरक्षा का, और साथ ही जो हीट लॉस है यानी कि जो हीट लॉस होगी उसका काम भी वो उसको भी रोकने का काम करते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होगी, यानी कि सबसे जो बाहर की जो परत होगी, सबसे भारी जो परत दिखाई देगी वो एपिडर्मिस होगी। और उस एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा जो कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को भी कम करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है एपिडर्मिस को। और एपिडर्मिस से एपिडर्मल हेयर होते हैं, स्टेम हेयर, वो बाहर निकल जाते हैं आउट ग्रोथ करके। और ये जो से इसकी जो कोशिकाएं होंगी आपस में बिल्कुल पास पास में संघनित रूप से अरेंज्ड होंगी और उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतर को जो अंतरकोशिकीय स्थान है वो नहीं होगा। बिल्कुल एकदम से संघनित रूप से पास पास व्यवस्थित होंगी बिल्कुल भी। बीच बीच में स्टोमेटा भी होंगे जो क्या काम करेंगे, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज का काम करेंगे। तो ये अपनी जो मुख्यतः अपन देखें कि सबसे बाहर की जो अपनी पर जब अपन डाइकोट स्टेम लेंगे उसका टीएस करके उसके टीएस को अपन जब माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करेंगे तो सबसे जो भारी परत होगी उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, जो कि मोस्ट आउटर लेस्ट यानी कि आउटर लेस्ट यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होगी। और इसके बाद में अगर अपन 2 नंबर पे देखें तो वो रहेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रहेगा
यानी कि एपिडर्मिस से नीचे का भाग रहेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन सेवरल लेयर्स, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स की बहुत सारी कई परतें होती हैं। इट कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू, यानी कि इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है, फिर डिफ्रेंशिएटेड इनटू इसको अलग अलग फिर और विभेदित किया गया है कॉर्टेक्स को अलग अलग विभागों में। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, इसके नीचे का जस्ट नीचे का जो एपिडर्मिस के जो जस्ट नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस है 3 से 5 परतों का बना होता है, कोलेनकाइमा होता है, इनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, और इस थिकनिंग यानी कि पेक्टिन सेलुलोज की जो होती है उस पर क्या पेक्टिन का जमा हो जाता है, जो होगा पेक्टिन का जमाव होगा। पेक्टिन का जमाव होने से क्या होगा, ये इसको मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रदान करेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करेंगे। तो दो काम हो गए कि हाइपोडर्मिस का जो काम क्या होगा, क्योंकि हाइपोडर्मिस में किसकी थिकनिंग हो जाएगी, पेक्टिन की। पेक्टिन की थिकनिंग होने से क्या होगा कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे तने को, और साथ ही इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा बीच बीच में जो पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा। तो एपिडर्मिस के नीचे की जो जस्ट परत होगी वो होगी हाइपोडर्मिस, जो कि कोलेनकाइमा प्रकार की, कोलेनकाइमेटस टिश्यू होता है उसकी बनी होती है, कोलेनकाइमेटस की बनी होती है। उसके हाइपोडर्मिस के जो नीचे का जो भाग होगा कॉर्टेक्स का वो कहलाएगा जनरल कॉर्टेक्स। इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसके अंदर, इसमें रेजिन नलिकाएं होंगी, each surrounded by a layer of small thin walled spherical or oval cells. It is made from loosely arranged parenchymatous, और ये पेरेनकाइमेटस का टाइप यानी पेरेनकाइमा सेल्स जो होंगी वो इसमें होंगी, यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा और आपस में लूजली अरेंज्ड होती हैं। द कॉर्टिकल सेल्स में कंटेंट्स क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस काम भी करेंगे। सम ऑयल डक्ट्स यानी कुछ जो तेलीय नलिकाएं होंगी, विथ एपिहेलियल सेल्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और जो इसके अलावा इसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज और फूड मेटल जो होता है खाद्य जो भोजन होता है उसका संग्रह भी करते हैं, क्योंकि ये पेरेनकाइमेटस टाइप की हैं। इसके जो बाद में तीसरा जो भाग होगा कॉर्टेक्स का ही होगा ये भी, वो होगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज यूनिलेड, यानी कि एक परती, इनर मोस्ट सबसे अंदर का जो कॉर्टेक्स भाग होगा वो होगा एक बैरल शेप में जो यानी कि डमरू की आकृति डम्बलाकार कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, पेरेनकाइमेटस के टिश्यू की बनी होती हैं। इट स्टोर स्टार्च एंड ऑफन कॉल स्टार्चित मंड आच्छादित इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें मंड यानी स्टार्च होता है वो पाया जाता है इसके अंदर। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर क्लियरली विजिबल इन द एंडोडर्मिस। इट इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड कैस्पेरिन पट्टिकाएं जो पाई जाती हैं, एंड सुबेरिन, यानी कि इट इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। सेवरल डाइकोट स्टेम में नॉट बी अ डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको अपन मंड आच्छाद भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर स्टार्च का जो होगा वो इसका इनके अंदर स्टार्च का जमाव रहता है, स्टार्च भरा रहता है। इसके बाद में देखें एंडोडर्मिस के जो नीचे का जो भाग है वो होगा पेरिसाइकल, बहुत सारी परतें होंगी, थिकनेस मोटी होगी, स्क्लेरेनकाइमा टाइप की होगी, इंटरवेनिंग, और कुछ होंगी पेरेनकाइमेटस टाइप की होंगी, यानी हेट्रोजीनियस प्रकार का होगा। दे हैव थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू फाउंड ऑन पैचेज अबव द फ्लोएम एंड बायस, हार्ड ब्लास्ट एंड बंडल कैप, यानी कि अलग अलग प्रकार के स्क्लेरेनकाइमा भी होगा, पेरेनकाइमा भी होगा। तो हेटेरोजीनियस टाइप का होगा ये। द हार्ड बास हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड पेरेनकाइमा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो ये जो अंदर का भाग हो गया एंडोडर्मिस के जो अंदर का जो भाग होगा वो किसका बना होगा, पेरिसाइकल का, जो हेटेरोजीनियस टाइप के पेरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस दोनों प्रकार के इसमें टिश्यूज होंगे। तो इस वीडियो में अपन यहाँ तक अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा भाग होगा इसमें इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।